हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो और इसका फिफ्थ चैप्टर का श्लोक संख्या 10 आई थिंक चर्चा कर रहे हैं। श्लोक संख्या 11 इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे ऑलरेडी। इसी को आगे बढ़ाएंगे, इसके तात्पर्य को पढ़ना है बाकी। तो इस श्लोक में नारद मुनि बहुत ही स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं ऐसे ग्रंथ की महिमा के बारे में, यानी भागवत ग्रंथ की महिमा के बारे में, जिसमें भगवान के अमल यशों का गुणगान शुद्ध रूप में किया गया है। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रति श्लोकम अवधवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशो अंकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। On the other hand, that literature which is full of descriptions of the transcendental glories of the name, fame, forms, and pastimes, etc., of the unlimited Supreme Lord is a different creation. ये एक डिफरेंट क्रिएशन ही है। ये इस भौतिक जगत का है ही नहीं, आध्यात्मिक जगत का है। वैकुंठ से डायरेक्ट आता है। Full of transcendental words directed toward bringing about a revolution in the impious lives of this world's misdirected civilization. Such transcendental literatures, even though imperfectly composed, are heard, sung, and accepted by purified men who are thoroughly honest. ये जो यहाँ पे एक लाइन आया है कि this kind of literature, full of transcendental words, directed toward bringing about a revolution in the impious lives of the world's misdirected civilization. तो इसको जो है प्रभुपाद जी इसको प्रमाणित करके दिखाए। इस श्लोक का अगर देखा जाए ना मूल रूप से, तो ये जो नारद मुनि ये श्लोक बोले हैं, तो ये देखा जाए तो प्रभुपाद जी के प्रचार कार्य में ये श्लोक जो है प्रमाणित होता है। इस श्लोक का व्यवहारिक जो प्राकट्य है प्रभुपाद जी के प्रचार कार्य में होता है। और इसी प्रकार से थर्ड कैंटो में एक जो श्लोक आता है जिसमें माता देवहूति बोलती हैं, किराट, हुनांद, पुलकिश, कबीर, खसादयस, ऐसे 10 का अलग अलग कैटेगरी के इतने नीच व्यक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है जो शूद्र से भी नीचे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 कैटेगरी तो ये तो अच्छे लोग कहलाते हैं, क्योंकि वर्णाश्रम की कैटेगरी में है, इनको मनुष्य बोला जाता है। यानी शूद्र भी अगर कोई है ना, तो यानी वो भी जो वैदिक दृष्टिकोण से वो एक अच्छा व्यक्ति है, वो भी आगे बढ़ सकता है। लेकिन शूद्र के नीचे फिर अलग 10 कैटेगरी आती है। किराट, हुनान, दे सब पूरा लिस्ट देवती माता देती हैं कि, और फिर बताती हैं उसमें कि अगर भगवान को ही प्रार्थना करते हुए कपिल देव जी सामने बैठे, उनके पुत्र ही हैं कपिल देव भगवान, तो उनसे शिक्षा प्राप्त करती है, उनको अपना गुरु बना करके उनसे शिक्षा प्राप्त करती है माता देवहूति। फिर बाद में जब वो प्रार्थना अर्पण करती हैं तो माता देवहूति बताती हैं कि आपके भक्त, आपका आश्रय में रहने वाले जो आपके शुद्ध भक्त हैं, अगर ऐसे शुद्ध भक्त का कोई आश्रय इस प्रकार के 10 कैटेगरी के लोग भी ले लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, यानी जो शूद्र से भी नीचे गए गुजरे हैं, तो वो लोग भी अगर आपके ऐसे शुद्ध भक्तों के आश्रय में आ जाते हैं तो शुद्धयंती, वो भी परम शुद्ध हो जाते हैं। हाँ, वो भी शुद्ध हो जाते हैं, शुद्ध भक्त बन जाते हैं, वैष्णव बन जाते हैं। तो ये इतिहास में देखा जाए तो प्रभुपाद जी ने ये करके दिखाया। प्रभुपाद जी 10 कैटेगरी के लोगों का उद्धार किए। अमेरिका, यूरोप, जापान, रशिया, अफ्रीका, हाँ, जहाँ पे मंगोलियन और सब प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, तो उन सबको प्रभुपाद जी ने आश्रय दिया और उनको वैष्णव बना दिए। ना केवल वैष्णव बल्कि महान वैष्णव प्रभुपाद जी बना दिए। उनमें से कई लोग बाद में फिर महान सन्यासी बने, गुरु भी बने। इस प्रकार से ये 2 श्लोक विशेष में जो है भागवत 5000 साल पहले लिखा गया, लेकिन उसके बाद प्रभुपाद जी इसको प्रैक्टिकली करके दिखाए। तो यहाँ पे भी कि रिवोल्यूशन इन द एम्पायर्स लाइव्स ऑफ दिस वर्ल्ड्स मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन। वर्ल्ड्स मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन का हब है कहाँ पे? ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज के जो मल्टी सिटीज हैं, मेट्रो सिटीज हैं। प्रभुपाद जी के टाइम पे उस वक्त न्यूयॉर्क, आज भी है न्यूयॉर्क वैसे तो न्यूयॉर्क जो है सबसे इम्पोर्टेंट सिटी था वर्ल्ड में, पूरे विश्व में। और वहाँ पे सबसे ज्यादा माया का प्रभाव था, और पूरे जगत का वर्ल्ड्स मोस्ट मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड देयर। मानव समाज की सबसे ज्यादा मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन वहाँ पे थी।
और प्रभुपाद जी डायरेक्ट वहां पे अटैक किए, वहां पे गए और वहां के जो सबसे डिग्रेडेड, सबसे पतित व्यक्ति, ऐसे युवा वर्ग, हिप्पीज के नाम से जो जाने गए, हिप्पीज ऐसे व्यक्ति, ऐसे युवा वर्ग थे जो किसी भी प्रकार के नियम कानून के परे हो चुके थे। जैसे अवधूत हो जाता है ना, परमहंस लोग होते हैं, परमहंस से सब प्रकार के नियम कानून के परे हो जाते हैं, तो वैसे ये हिप्पीज भी सारे नियम कानून को तो त्याग दिए थे। यानी एज गुड एज एनिमल, जानवर की तरह ही जीवन जीते थे। जो मन में आए, जो करना है वो करेंगे, कोई नियम कानून पालन नहीं करना। शास्त्र तो दूर की बात है, धर्म तो दूर की बात है, यहाँ यहाँ तक कि जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन सिविलाइजेशन है, जो मानव समाज है, जो भी सरकार के द्वारा जो कुछ नियम कानून बचे हुए बनाए गए हैं कि मनुष्य को ऐसे रहना चाहिए ताकि अच्छे से रह सके, जो भी थोड़े बहुत नियम कानून है, उसका भी उन्होंने बहिष्कार कर दिया था। और उनकी फिलॉसफी क्या थी? उनका मानना था कि जो भी व्यक्ति 30 साल के ऊपर है, 30 साल के ऊपर हो गया है जिसका उम्र है, वो वृद्ध, वो बूढ़ा हो गया है, वो सठिया गया है, ऐसा वो मानते थे। सठियाना मतलब तो वैसे तो 60 के ऊपर बोलते हैं उसको, सठिया गया ऐसा बोलते हैं भारत में। ये है कि 60 के ऊपर जो हो जाता है तो यानी इतना वृद्ध हो जाता है, उसका शरीर भी वृद्ध हो जाता है और दिमाग भी कम काम करता है। तो लोग बोलते हैं कि अभी इनका दिमाग जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो ये कुछ भी बोलते रहेंगे, बड़बड़ाते रहेंगे। तो युवा वर्ग लोग, स्पेशली जो ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं, वो लोग इतना भाव नहीं देते उनके एडवाइस को, सजेशंस को। हाँ, तो ये 60 के ऊपर। लेकिन अमेरिका में ये जो हिप्पीज थे, 15 साल से लेकर के 25 साल की उम्र के ये नौ युवा लड़के लड़कियां थे, तो इनका फिलॉसफी था कि 30 के ऊपर जो भी है व्यक्ति, वो कुछ भी अगर आदेश देता है, एडवाइस देता है, तो वो सब यूजलेस है, उसको मानना नहीं है। और अपने मनमाने ढंग से ये लोग जीवन व्यतीत करते थे। तो अब आप सोच सकते हैं कि ऐसी अवस्था में प्रभुपाद जी 70 साल के वृद्ध भारतीय व्यक्ति जाते हैं, जिनको ना तो उतनी अच्छे उस प्रकार की इंग्लिश में वो उनसे बात कर सकते हैं, और भारत उस समय जस्ट आज़ाद ही हुआ था, तो भारत का उतना रेपुटेशन भी नहीं था, डेवलपिंग कंट्री में होता है भारत। तो वहां पे जाकर के ऐसे हिप्पीज लोगों को प्रभुपाद जी ने हरिनाम संकीर्तन में जोड़ा और गीता का प्रवचन दिए, और उन सब के हृदय को शुद्ध कर दिए। इसलिए यहाँ पे आया है ये जो श्लोक में कि विप्लव, रिवोल्यूशन इन द एम्पायर्स लाइफ। तो ये क्रांति है, एक अपने आप में बहुत बड़ी क्रांति प्रभुपाद जी करके दिखाया है। जो अगर इतिहास में देखा जाए ना, जितने भी बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग आए हैं, सबका जो क्रांतिकारी करने का जो कार्य है वो सब फीका पड़ जाएगा प्रभुपाद जी के क्रांति के सामने। हाँ, क्योंकि अन्य लोग, कई लोग आए, उन्होंने क्रांति किया, विजय प्राप्त की, बहुत कुछ राज्य साम्राज्य अपना बनाया, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो हजारों लाखों लोग आके चले गए, करके गए। लेकिन असली क्रांति है कि लोगों के हृदय से जो गंदगी है, अपवित्रता है, उसको नष्ट कर देना, वो असली क्रांति है। जब एक बार कोई व्यक्ति, भारत में ही थे प्रभुपाद जी, तो कोई व्यक्ति आया, प्रभुपाद जी को पूछा कि स्वामी जी, आपने कोई जादू किया है क्या? हमारे गुरु जी ने तो बहुत जादू किया है, वो ऐसा ऐसा करते हैं, वैसा ऐसा करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते, पहले तो उसको समझाया है कि दिस इज नॉट द बिजनेस ऑफ गुरु। ये गुरु का ये कार्य नहीं है कि जादू दिखा करके लोगों को आकर्षित करना, चमत्कार को नमस्कार, ये कार्य गुरु का नहीं है। गुरु का बिजनेस है, कार्य है। गुरु इज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, एंड ऑन बिहाफ ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड कृष्णा ही गिव्स नॉलेज अबाउट डिवोशनल सर्विस। कि कृष्ण के बिहाफ में, कृष्ण के तरफ से उनका प्रतिनिधि बन करके, उनका दास बन करके विनम्रता पूर्वक गुरु जो है भगवान की शिक्षाओं को प्रदान करता है। तो ये प्रभुपाद जी समझाए। उसके बाद फिर प्रभुपाद जी बोले कि अगर आपको जानना ही है जादू, तो वन मैजिक आई हैव डन, एक जादू मैंने किया है। तो बोला क्या स्वामी जी, क्या किया आपने? तो अपने सारे विदेशी शिष्य बैठे थे वहां पे कुछ, तो प्रभुपाद जी हाथ दिखाते हुए बोले ये है मेरा जादू। कि ऐसे लोग हैं, ये पहले हिप्पीज थे। हाँ, आई हैव कन्वर्टेड दीज हिप्पीज इनटू हैप्पीज, इन हिप्पीज को मैंने हैप्पी बना दिया। तो सब भक्त लोग जोर से बोले हरि बोल, जय प्रभुपाद। वो व्यक्ति समझ गया। प्रभुपाद जी बताए कि ये असली जादू है कि किसी के हृदय से सारे अनर्थ, पाप, अपराध की और वासनाएं, ये सब नष्ट कर देना, ये असली जादू है। और इसी को रिवोल्यूशन बोला गया यहाँ पे। ये है क्रांति। अगर क्रांति करना ही है, किसी को इतना इंटरेस्ट है कि हमको कुछ एडवेंचरस करना है, कुछ क्रांति करके दिखाना है, कुछ करके दिखाना है समाज में, देश को, अपने जीवन में, तो सबसे पहला कार्य यही करना चाहिए कि अपने हृदय को पहले शुद्ध करके दिखाना चाहिए कि हाँ, ये सबसे बड़ी क्रांति है, सबसे बड़ा एडवेंचरस कार्य है, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है और सबसे कठिन कार्य है। हाँ, पूरे दुनिया को जीत पाना आसान है। एक मुचकुंद महाराज प्रार्थना में बोलते हैं, मैं उसको जस्ट रिपीट कर रहा हूँ ये चीज समझाने के लिए
ठीक है, भागवत में है तो मैं बोल देता हूँ, अब जिसको समझ पसंद आए तो आए। तो मुचकुंद महाराज भगवान कृष्ण को प्रार्थना कर, मुचकुंद महाराज कोई साधारण राजा नहीं थे, चक्रवर्ती सम्राट थे और इतने पावरफुल थे, इतने पावरफुल थे कि स्वयं इंद्रदेव आए उनको उनसे हेल्प लेने के लिए। राक्षसों से जब युद्ध चल रहा था तो मुचकुंद महाराज के पास आए, बोले चलो आप हमको सहायता करो। सोचिए, आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी लोक में ऐसा भी कोई मनुष्य हो सकता है क्या कि देवता लोग भी आकर के उनसे सहायता मांगे। तो ये कितने पावरफुल रहे होंगे ना वो, कितने बुद्धिमान, कितने पावरफुल, कितने वीरवान होंगे। तो मुचकुंद महाराज गए थे और युद्ध करके जब वापस रिटर्न आए तो देखिए यहाँ तो सब स्वाहा हो गया पूरा उनका किंगडम चला गया, क्योंकि वहां पे कुछ महीने भी व्यतीत करने में यहाँ पे कई वर्ष, कई हजार वर्ष निकल गए। तो फिर मुचकुंद महाराज जब आए तो वो फिर फाइनली गुफा में जाकर के विश्राम किए, सो रहे थे, ऐसा आशीर्वाद ले लिए। फिर फाइनली द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का दर्शन होता है तो भगवान कृष्ण का दर्शन प्राप्त करके प्रार्थना, बहुत सुंदर प्रार्थना अर्पण करते हैं। वो आप पढ़ सकते हैं 10th कैंटो में, 50 51 अध्याय के आसपास है, प्रेयर्स ऑफर्ड बाय किंग मुचकुंदा। तो एक प्रार्थना में मुचकुंद महाराज बोलते हैं कि इस संसार के बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े राजा, प्रतापी, चक्रवर्ती, सम्राट, राजा धीराज आए, बहुत शक्ति का प्रदर्शन किए, खूब क्रांति किए, सब कुछ किए, लेकिन वही राजा अपने हृदय की जो वासना है उसको उसको नियंत्रित न कर पाने के कारण जब पूरे युद्ध में सबको पराजित करके आता है और अपने राजमहल में जाता है तो अपनी पत्नी के सामने एक कुत्ता बन जाता है। ऐसा मुश्किल महाराज खुद बोल रहे हैं, अपने बारे में बताते हुए बोल रहे हैं। वो ऐसे नहीं है, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन विनम्रता पूर्वक इस बात को, फैक्ट को रख रहे हैं। इसीलिए असली क्रांति क्या है, असली विजय क्या है, जो अपने हृदय में उपस्थित इन अनर्थों के ऊपर जो अपवित्रता है उसके ऊपर जो विजय प्राप्त कर लेता है, वही असली जो है क्रांतिकारी व्यक्ति है, वही असली जो है विजयी व्यक्ति है, वही असली चक्रवर्ती है, सम्राट है, ऐसा बोल सकते हैं, है ना। तो वो, और वो चीज तो अपने हृदय में ही नहीं, तो प्रभुपाद जी तो ऐसे हमारे क्रांतिकारी हुए कि उन्होंने हजारों नहीं लाखों की संख्या के लोगों के हृदय में जो उपस्थित ये वासनाएं हैं, अनर्थ हैं, उसको नष्ट कर दिया। और अभी भी करते जा रहे हैं। हालांकि हालांकि प्रभुपाद जी फिजिकली प्रेजेंट नहीं, उपस्थित नहीं है, लेकिन देखिए उनकी शिक्षाओं को पालन करने मात्र से, हम सब उनकी शिक्षाओं को पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, अभी पूरी तरह से कर नहीं पा रहे हैं। प्रयास करने मात्र से हम देख सकते हैं कि कैसे हमारे हृदय से धीरे धीरे जितने भी इम्प्योरिटीज, इम्पायरिटी है, सब नष्ट हो रहा है। कल मुकेश प्रभु आए थे एकादशी के दिन, मुकेश प्रभु भी हैं भी शायद यहाँ पे। तो उन्होंने बहुत अच्छा रियलाइजेशन शेयर किया, साक्षात्कार शेयर किया। बताया कि फर्स्ट टाइम वो प्रभुपाद क्वार्टर में प्रभुपाद जी के सामने बैठ के जप किए, 9 माला जप किए, और प्रभुपाद जी के सामने बैठ के तो उनको खुद को ये अनुभव हुआ कि कैसे भगवान कृष्ण की कृपा वो प्राप्त किए प्रभुपाद जी के माध्यम से, और उनके हृदय में एक अद्भुत पवित्रता है, प्योरिटी को एक्सपीरियंस किए। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, हम लोग जस्ट थ्योरी नहीं कर रहे हैं। आप सब लोग करके देख सकते हैं, स्पेशली जो मुंबई में भक्त है, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि आप आइए, मंदिर में आइए, जप करिए, इतना अच्छा फैसिलिटी है स्पेशली इस्कॉन जुहू में। और एकादशी आ जाइए, एकादशी आप लोग छुट्टी ले लीजिए, आ जाइए मंदिर में, प्रभुपाद क्वार्टर खुला रहता है सुबह और शाम को। और बढ़िया प्रभुपाद जी के सामने बैठ के जप करिए, प्रभुपाद जी वो क्वार्टर्स में रहे हैं, तो ये एक्सपीरियंस किया जा सकता है आज भी। और हम लोग इन शिक्षाओं, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को पढ़ रहे हैं, तो हम लोग देख सकते हैं रिवोल्यूशन इन द एम्पायर्स लाइव्स ऑफ दिस वर्ल्ड्स मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन। तो जो भी इन शिक्षाओं के कांटेक्ट में आएगा तो निश्चित रूप में वो इसको अनुभव कर सकता है कि उसके उसके खुद के जीवन में, और वो जिन लोगों को फिर प्रचार करेगा उन सब के जीवन में एक रिवोल्यूशन आ जाएगा, क्रांतिकारी आ जाएगी। लोग विश्वास भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि किस हद तक की क्रांति आ सकती है। अब आप देख लीजिए, हम लोग ये ऑनलाइन कथा का ही उदाहरण लें तो ये सब देखिए प्रभुपाद जी की कृपा है। हम खुद प्रभुपाद जी के शिक्षाओं को पालन करने का प्रयास कर रहे हैं और वही शिक्षाएं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। आप में से कई लोग हैं जो एकादशी 64 राउंड्स कर रहे हैं, कुछ भक्त ऐसे हैं जो डेली 64 राउंड्स कर रहे हैं। तो आप खुद बताइए कि आप जब प्रभुपाद जी से नहीं जुड़े थे, प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के संपर्क में नहीं आए थे, तो क्या आप कभी जीवन में ऐसा सोच सकते थे कि कभी ऐसा एक दिन होगा कि आप 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे बैठ के भगवान के नाम का जप करेंगे? ऐसा सोच सकते थे क्या? ऐसा मैं तो एटलीस्ट मैं तो स्वीकार करता हूँ कि अगर मैं प्रभुपाद जी से नहीं जुड़ा होता, इस्कॉन से नहीं जुड़ा होता, तो 64 राउंड तो छोड़िए, एक माला जप करने में भी हालत खराब हो जाती है। एक माला भी नहीं जप करते हम लोग, 10 मिनट भी ऐसे भगवान का बैठ के चिंतन करने की हमारी स्थिति नहीं थी, इतना हृदय में अपवित्रता था। लेकिन ये प्रभुपाद जी की कितनी असीम कृपा है कि उनके आश्रम में रह करके उनकी शिक्षाओं को पालन करके आज ऐसी स्थिति है। और ज़्यादा समय नहीं, कुछ ही महीने तो हुए हैं, 8 10 महीने हुए हैं ऑनलाइन क्लास चालू किए हुए। और कुछ ही महीने में प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के प्रभाव से देखिए, उनकी कृपा से कई भक्त लोग 8 8 10 10 15 15 घंटे जप कर रहे हैं।
कितना खुद आश्चर्य होता है। आप लोग को भी कई बार लगता होगा, आश्चर्य होता होगा, अरे मैं भी इतना जब कर सकता हूँ, ये तो बड़ा आश्चर्य है ना। तो इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। हाँ, तो ये कोई थ्योरी नहीं है जो, यानी ये भागवत का ये जो श्लोक है, ये जस्ट थ्योरी नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल है। प्रभुपाद जी फिजिकली उपस्थित रहते हुए भी इसको प्रैक्टिकल करके दिखाए। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोप, हर जगह के जो नीच से नीच व्यक्ति हुए, उन सबको दिव्य स्तर पे लेके चले गए। और आज भी हम अपने जीवन में देख रहे हैं और आगे भी ऐसे देखते रहेंगे। तो दिस इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। इसी को यहाँ पे विप्लव बोला गया है। तदवाग विसर्गो जनताग विप्लवो। कि ये जो भागवत ग्रंथ है, जब शुद्ध भक्तों के द्वारा इसको श्रवण किया जाता है, तो ये ग्रंथ क्या ला देता है? जनताग विप्लवो। जनता, जनता यानी साधारण से साधारण मनुष्य के जीवन में भी एक क्रांति को उत्पन्न कर देता है। ये इसकी अद्भुत शक्ति है ना। संजीत प्रो हाथ उठाएं, कुछ बोलना चाहते हैं क्या, या क्लास के बाद बोल सकते हैं? ये विप्लव यानी क्रांति क्रिएट किया गया है भागवत के माध्यम से, प्रभुपाद जी की कृपा से। हम लोग एक काफी अच्छा श्लोक है, इसको इसलिए चर्चा कर रहे हैं। सो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इट इज अ क्वालिफिकेशन ऑफ द ग्रेट थिंकर्स टू पिक अप द बेस्ट इवन फ्रॉम द वर्स्ट। It is said that the intelligent man should pick up nectar from a stalk of poison, should accept gold even from a filthy place, should accept a good and qualified wife even from an obscure family, and should accept a good lesson even from a man or from a teacher who comes from the untouchables. ये लक्षण साधुआ, साधु कौन है उसके उसके बारे में बता रहे हैं कि जो ग्रेट थिंकर्स, वास्तविक बुद्धि, स्पष्ट शुद्ध बुद्धि रखने वाले व्यक्ति होते हैं, उनकी योग्यता क्या होती है कि वो लोग जो है सबसे बेकार से बेकार स्थान में भी अगर कुछ अच्छी चीज मिल जाती है तो उसको स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, इसलिए बोला गया है कि अगर फ्रॉम स्टॉक ऑफ पॉइजन, अमृत को ले लेते हैं। और जो गंदगी है, गार्बेज है, वहां पे अगर सोना पड़ा होगा तो वो सोने को स्वीकार कर लेते हैं। उसी प्रकार से अगर कोई रिजेक्टेड फैमिली है, उसमें भी अगर कोई स्त्री है जो योग्य है, तो उसको वाइफ के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है या ऐसा शिक्षा का गुरु है जो कि अनटचेबल फैमिली से है, लेकिन अगर उसके पास नॉलेज है तो उससे लेसन स्वीकार कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी खुद इसके उदाहरण है। प्रभुपाद जी जब भारत में पहले बैक टू गॉडेड मैगजीन चालू किए थे, तो बैक टू गॉडेड मैगजीन कुछ 15-20 पन्नों की होती थी, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे प्रभुपाद जी सड़कों में जा जा करके। तो एक बार एक नॉर्मल, एक साधारण सा क्लर्क जो है, वो आकर के प्रभुपाद जी को ये सुझाव देता है, स्वामी जी आप ये क्या कर रहे हैं, आपका पूरा मेहनत बर्बाद चला जाएगा। आप तो चाहते हैं कि लोगों को ये भगवान के बारे में ज्ञान देना, लेकिन मैगजीन से कुछ नहीं होने वाला है। आप मैगजीन बांटेंगे, मैगजीन जो है लोग कुछ 1-2 दिन पढ़ेंगे, फिर इसको फेंक देते हैं लोग, है ना। तो आप बुक्स लिखिए, ग्रंथ बनाइए। जब आप बुक लिखेंगे, अब बुक बनाएंगे, ग्रंथ बनाएंगे, तो लोग उसको रिस्पेक्टफुली रखेंगे अपने पास, सालों साल तक रखेंगे और उसको पढ़ेंगे, है ना। तो ये बात देखिए प्रभुपाद जी को मालूम भी है, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी को नहीं मालूम। और प्रभुपाद जी जो है, जैसे इस व्यक्ति ने ये सब चीज बोला, तो प्रभुपाद जी उससे बहस नहीं लड़ा। बोले तुम कौन होते हो, जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, मैं सन्यासी हूँ। हाँ, और तुम क्या साधारण एक हो, गृहस्थ हो, भक्त भी नहीं हो तुम। और तुमको ये पता नहीं है मेरा नाम चैतन्य मंगल में आया है, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि मोर सेनापति भक्त है। अभी देखो 10 साल के अंदर मैं क्या रिवोल्यूशन करता हूँ, फाउंडर आचार्य बनने वाला हूँ मैं इस्कॉन के। ये सब चीज प्रभुपाद जी बोले नहीं। प्रभुपाद जी को ये सब चीज पता था, बाय द वे, ये आपको जान के हो सकता है हैरानी होगी, नहीं प्रभुपाद जी ये चीज जानते थे। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में पहुंचे थे, तो उस वक्त जब शुरू शुरू के शुरुआत में प्रभुपाद जी के पास कोई कोई भक्त नहीं, कोई शिष्य नहीं है, कोई मंदिर, कोई रहने का ठिकाना नहीं। तो उस वक्त भी एक जगह ऐसे चल रहे थे, प्रभुपाद जी पार्क में बैठे हुए थे। तो एक अमेरिकन व्यक्ति आया और पूछा, स्वामी जी आपके संस्था में कितने लोग हैं और कितने ब्रांच हैं आपके, ऐसा वो पूछा। तो प्रभुपाद जी बोले कि आई हैव thousands of centers and millions of disciples, हाँ, बट ओनली टाइम इज सेपरेटिंग देम। केवल समय जो है सेपरेट कर रहा है, यानी समय आने दो, वो सब प्रकट होने वाला है अपने आप। तो ये फैक्ट है। प्रभुपाद जी को इस बात का आभास था, वो जानते थे प्रभुपाद जी कि भगवान की कृपा से ये सारी चीजें होने वाली है, भगवान मुझे कृपा करके निमित्त बनाए, इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी तो वहाँ पे वो जब व्यक्ति इस प्रकार से बोला, तो प्रभुपाद जी इस तरह से बोले नहीं, उसको तुरंत स्वीकार कर लिए कि सही बोल रहा है। और इतना ही नहीं, प्रभुपाद जी इस भावना में स्वीकार कर लिए कि
मेरे गुरु महाराज श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर उसके माध्यम से ये आदेश दिए हैं कि मुझे बुक्स लिखना चाहिए। फिर बुक लिखना चालू किया और उसका डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया। तो ये क्वालिटी, ये जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके गुण होते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में कितने भी दोष क्यों ना हो, अगर वो कुछ अच्छी बात बोल देता है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, अगर वो फेवरेबल होता है हमारे भक्ति के एडवांसमेंट में, प्रचार के कार्य की प्रगति करने के लिए। So these are some of the ethical instructions for everyone in every place without exception. ये कुछ नॉर्मल एथिकल इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी जो न केवल भक्ति के लिए बल्कि साधारण जीवन में भी व्यक्ति अगर इसको स्वीकार करते हैं तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बट अ सेंट इज फार above the level of an ordinary man. He is always absorbed in glorifying the Supreme Lord because by broadcasting the holy name and fame of the Supreme Lord, the polluted atmosphere of the world will change. And as a result of propagating the transcendental literatures like Srimad Bhagavatam, people will become sane in their transactions. तो ये है बात कि एक तरफ तो अगर कोई गंदी जगह से भी अच्छा चीज मिल जाए उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो महान शुद्ध भक्तों के द्वारा ये पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवतम मिल रहा है। तो ये तो अपने आप में बहुत दिव्य है और इस दुनिया की जो अपवित्रता है उसको नष्ट करने की शक्ति रखता है। और लोग जो है इसको प्राप्त करके दे विल बिकम सेन। सेन मतलब धीर व्यक्ति बन जाएंगे, समझदार बन जाएंगे, बुद्धिमान बन जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे, मैच्योर परिपक्व बन जाएंगे। और अपने जितने भी डे टू डे लाइफ में भी जो डीलिंग्स होती हैं, ट्रांजैक्शंस वो करते हैं, तो उसमें से सब जितने भी क्राइम है, क्रिमिनल एक्टिविटी है, गलत भावनाएं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। While preparing this commentation on this particular stanza of Srimad Bhagavatam, we have a crisis before us. प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस श्लोक के ऊपर व्याख्या लिखते समय प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमारे ऊपर भी ये एक समस्या है, हम महसूस कर रहे हैं। क्या है वो समस्या? Our neighboring friend China has attacked the border of India with a militaristic spirit. सो वी हैव, अच्छा ये अभी उस समय की स्थिति के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि क्या क्राइसिस चल रही है, तो उसका उदाहरण दे रहे हैं। इंडिया चाइना का वॉर चल रहा है वहाँ उस वक्त। So we have practically no business in the political field, yet we see that previously there were both China and India, and they both lived peacefully for centuries without ill feeling. The reason is that they lived those days in an atmosphere of God consciousness, and every country over the surface of the world was God-fearing, pure-hearted, and simple. And there was no question of political diplomacy. There is no cause of quarrel between the two countries, China and India, over land which is not very suitable for habitation. And certainly there is no cause for fighting on this issue. But due to the age of quarrel, Kali, which we have discussed, there is always the chance of quarrel on slight provocation. This is due not to the issue in question, but to the polluted atmosphere of this age. Systematically, there is propaganda by a section of people to stop glorification of the name and fame of the Supreme Lord. हाँ, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इसका एक उदाहरण दे रहे हैं कि जिस वक्त एक तात्पर्य लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, तो उस वक्त इंडिया चाइना का वार चल रहा था, युद्ध चल रहा था। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं पिछले कई सैकड़ों वर्षों से इंडिया और चाइना रहते थे और पीसफुली रहते थे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। क्यों? क्योंकि उस वक्त दोनों गॉड सेंटर्ड थे, भगवान के ऊपर श्रद्धा थी, विश्वास था, तो रहते थे। लेकिन अभी जैसे जैसे लोग जो है नास्तिक होते जा रहे हैं, भगवान को सिस्टमेटिकली भगवान को हटाया जा रहा है लोगों के, समाज के, देश से। तो उसके कारण लोग छोटे छोटे चीजों में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। और किस लिए युद्ध कर रहे हैं? उस जमीन को, उस धरती को प्राप्त करने के लिए जहाँ पे कोई हैबिटेशन का कोई संभावना नहीं है, जहाँ पे लोग रह नहीं सकते हैं, जहाँ पे कोई खेती किसानी नहीं हो सकती, उसके लिए भी इतना बड़ा युद्ध कर रहे हैं लोग। क्यों? क्योंकि केवल और केवल एक कली के दुष्प्रभाव के कारण। इसीलिए ये एक सिस्टमेटिक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है लोगों के द्वारा भगवान का गुणगान को ना करने का। इसलिए प्रभुपाद जी फिर आगे हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे कल। इसलिए बहुत ज़रूरत है कि श्रीमद् भागवत ग्रंथ का प्रचार प्रसार किया जाए और लोगों को गॉड कॉन्शियस बनाया जाए, यानी भगवत चेतना दी जाए लोगों को। जैसे ही भगवत चेतना मिलेगी तो लोग समझदार बन जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। तो फिर छोटी छोटी चीज़ के लिए क्यों झगड़ा करेगा कोई? लोगों का जब उद्देश्य रहेगा कि हमको इस भौतिक जगत में थोड़ी ना सेटल होना है, हमको तो अपने आप को शुद्ध करके भगवान के प्रति प्रेम विकसित करके भगवान के धाम को प्राप्त करना है। तो फिर जो छोटे मोटे उतार चढ़ाव होते हैं, मन मुटाव होता है, तो उसमें कोई इतना हृदय में नहीं लेगा कि एक दूसरे से दुश्मनी रखे या लड़ाई झगड़ा करे। ये सब अपने आप त्याग देंगे। इसलिए बहुत जरूरी है भागवत ग्रंथ का प्रचार प्रसार।
ओके, थैंक यू वेरी मच। यहीं पे विराम करते हैं। हरे कृष्ण।